समाज में अक्सर लड़कियों के मुंह से मैं सुनता हूं कि लव जिहाद में लड़कियां फंस गई, और जो हिंदू लड़कियां लव जिहाद में फंसती है उसके मुंह से आप एक बात हमेशा सुनिएगा, मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है, मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है। ये बात हर कोई बोलता है और बाद में वो लड़कियां पछताती है। अभी मैं एक न्यूज देख रहा था तो उसमें एक किसी ने मुझे वीडियो भेजा कि एक लड़की, एक यूट्यूबर कोई मुसलमान है उसके साथ उसका संबंध था, तो उसे कई बजरंग दल और हिंदूवादी नेताओं ने, लड़कों ने वीडियो मैसेज किया इंस्टाग्राम पे कि आप लव जिहाद के शिकार हो रहे हैं। तो लड़की कह रही थी कि तुम अपनी बहन को संभालो, हमारी जिंदगी में मत बोलो, मैं आजादी छीन के ले लूंगी, ऐसे हिंदुओं को चढ़ाने के लिए रील्स दे रही थी। आज वो लड़की को जगह जगह पे रो रही है कि मुझे वो जूता मारता था, मेरे गर्दन को चार्जर से दबा। मैं उसका सही गलत का डिसीजन नहीं लेता हूं, लेकिन जब आपके साथ बुरा होता है तो इस लड़की के साथ जो बुरा हुआ, ये सिर्फ इसके लिए बुरा नहीं हुआ, ये हिंदू समाज के तमाम लड़कियों के लिए एक उदाहरण है। आज सैकड़ों ऐसे इतिहास पड़े हैं कि जिन जिन लड़कियों ने मुसलमानों से शादी की वो किसी के सगे नहीं हुए। आप समझ करके देखिए आपके साथ जो घटना घट रहा है वो कितनी बड़ी दुर्भाग्यतापूर्ण है। क्या किसी देश की मीडिया किसी ने इस बात पर उठाई कि क्यों? और सबसे बड़ी बात, शर्म की बात क्या है पता है? हम लोग अक्सर कहते हैं कि हमारी लव जिहाद में हिंदू लड़कियों को फंसाया जाता है। फंसाया किसी को नहीं जाता, फंसाया उसको जाता है जिसमें पप्पू यादव या फिर घनश्याम पांडे बन करके लड़की को फंसा। जब कोई लड़की ये कह करके जाए कि मेरा अब्दुल सही है, तो उस लड़की का अगर 35 टुकड़े हो जाए तो कोई अफसोस की बात नहीं, क्योंकि वहां लव जिहाद नहीं हुआ है, आप उस जिहाद में स्वयं फंसे हैं। अगर कोई पागल कुत्ते के साथ सो जाए और फिर कहे कि पागल कुत्ता मुझे रात में काट लिया, तो कुत्ते की गलती है कि उसके साथ सोने वाले की। गलती से पागल कुत्ता आकर के काट दे तो कह सकते हैं, लेकिन अगर साथ में सुलाने के बाद पागल कुत्ता काट ले तो दोषी पागल कुत्ता नहीं, आप हैं। उसी प्रकार से अगर लव जिहाद का शिकारी अगर कोई हिंदू लड़की हो रही है तो मैं एक बात स्पष्ट करता हूं, अगर उस लड़की के साथ नाम बदल के, धर्म बदल के लव जिहाद किया गया तो दोषी लड़का हो सकता है, पर अगर लड़की ये कह करके गई कि मेरा अब्दुल बाकी से अलग है तो उसके लिए दोषी स्वयं लड़की है। इसलिए इस बात को कहना कि जो लव जिहाद में लड़कियां फंसती है उसमें लव जिहाद में लड़के दोषी, लड़के नहीं। हर जगह पे लड़के को मत फंसाओ, 90% दोषी लड़कियां होती है। क्योंकि जितनी लड़कियां लव जिहाद में होती है उन्हें आप कहिए कि ये सब गलत चीजें हैं तो वो आपका विरोध में उतर जाएगी। आज हिंदू समाज की जितनी लड़कियां हो लव जिहाद में फंसती है ना, उसमें 90% गलती स्वयं लड़कियों की होती है। कोई घर से खींच करके, बाल खींच करके आपको उठा करके नहीं ले गया, जैसे कश्मीर में हिंदू लड़कियों को ले गया था, मुर्शिदाबाद में जैसे ले गया, हिंदुओं के साथ बलात्कार हुआ, आपके साथ वैसा नहीं हुआ। आप स्वयं गए थे उसके साथ, तो दोषी आप हैं, आप दोषी हैं। आप न्यूज देख रहे हैं कि मुसलमान लड़के 10-10 लाख रुपए ले रहे हैं लव जिहाद करने के लिए, झिंगूर बाबा बांट रहा है। बंगाल में से, हैदराबाद में से सैकड़ों लोग पकड़ाए गए। हर साल लाखों हिंदू लड़कियां और अन्य धर्म की लड़कियों के साथ लव जिहाद होता है। उसके बाद भी अगर भारत की हिंदू लड़कियां कहती कि मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है, तो दोषी हिंदू अब्दुल लड़की है या अब्दुल है। मैं इस बात में, देखो बाकी सभी मेरे विरोधी हो सकते हैं, पर मैं स्पष्ट कहता हूं, आंखें बंद कर लेने से दुनिया अंधेरामय नहीं हो जाता है, दिन दिन ही होता है। तुम आंखें बंद कर लिए तो कह रहे हो कि ये रात हो गया तो दुनिया स्वीकार नहीं लेगी। ये कहना कि लव जिहाद हमारी लड़कियों के साथ हो रहा है तो गलत हो रहा है, ये कहने से बेहतर हमारी लड़कियां स्वयं फंस रही है। इसलिए अगर कोई लड़की लव जिहाद में फंसता है तो पहले ये पता करो कि इस लड़की में पीछे उद्देश्य क्या था। क्या वो लड़की नाम जान करके गई थी या अनजान में? अगर वह पहले से जानती थी कि मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है तो उसे मारने, काटने, जितना भी जो करे आप करने दो। आपका काम है शांति से बैठना और बाकी हिंदू लड़कियों को उदाहरण दिलाना, ना कि उसके लिए हम जस्टिस मांगने के लिए अब सड़क पर उतरे। हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर आपका अब्दुल ऐसा है तो आप 35 नहीं, आप 500 टुकड़े में भी जाइए, आई डोंट केयर। आप फ्रिज की जगह में नाले में भरे जाइए, कोई दिक्कत नहीं, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। और अभी कुछ लोग कह रहे थे ना कि हम इसमें जातिवादी लोग भी ढूंढ रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, आज झांगुर बाबा जो कहते हो ना, उसने हिंदू लड़कियों का रेट फिक्स किया। कैसे?
15 लाख रुपए ब्राह्मण लड़की का, 12 लाख रुपए राजपूत लड़की का, 8 लाख रुपए ओबीसी लड़की का और 4 लाख रुपए एससी एसटी की लड़की का। अब जो लोग कह रहे थे कि हिंदू धर्म में बैकवर्ड और फॉरवर्ड, हिंदू धर्म के ब्राह्मण हमें मनुवादी हमें वैल्यू नहीं देते, हमारी औकात नीचे, अब उनसे एक सवाल पूछिए कि झांगुर ने तेरी 4 लाख की कीमत क्यों लगाई, इसका मतलब, और ब्राह्मणों को 15 लाख की कीमत लगाई, तब तो तुमने विरोध में नहीं उतरी कि मुसलमानों ने हमारी औकात 4 लाख रुपए रखी, ब्राह्मणों को हमसे 4 गुना अधिक। जातिवाद से ऊपर उठो, ठीक है? इस हिंदू समाज को तोड़ने से बचो और अपनी अपनी मां बहन बेटियों को स्वयं बचाओ। तुम जिस जाति के हो, जिस समुदाय के हो, ये नहीं सोचो कि बाकी जाति वाले हमारी बेटी को ग्रहण करेंगे। तुम अपनी जात में बिहा करो ना, कौन तुमको रोका है? लेकिन अधर्मियों के साथ मत भेजो। अधर्मियों के साथ अगर आपकी बेटी के साथ गलत होता है तो पूरा समाज एक हो जाओ, तब जाति के ऊपर मत पड़ो। इस बात को हमेशा ध्यान रखो।